अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज आप नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर हमने नेट्रॉक्स न्यू मॉडल 8 किलोवाट का जो लॉन्च हुआ है वाइट बॉडी में, उसकी इंस्टॉलेशन की है। इस पर हमने जो है दो तरह के सोलर लगाए हैं। एक हमने लगाए हैं 580 वाट के जिनको एन टाइप में, और इसी तरीके से दूसरे हमने कंट्रोलर में लगाए हैं 250 वाट के सोलर। यहाँ पर मौजूद थे, हमने उनको ज़ाया नहीं किया, उसको भी हमने इन्वर्टर पर लगाए हैं। हमने इन्वर्टर पर किस तरीके से सेटिंग की 250 वाट सोलर की, और हमने 580 वाट के सोलर को किस तरीके से एडजस्ट किया है। तो आपको सबसे पहले सोलर पैनल की जो है तादाद दिखा दें कि 580 वाट के जिनको के एन टाइप के सोलर हैं, जिनको 8 सोलर पैनल थे, इनको हमने सीरियस करके एक स्ट्रिंग बनाई और इन्वर्टर के पास ले गए। इसी तरीके से 250 वाट के आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कि यहाँ पर 250 वाट के जो पुराने थे सोलर, हमने इनको भी इस्तेमाल में लेके आए। यहाँ पर 250 वाट के जो पुराने सोलर हैं वो लगे हुए हैं, कम से कम 10 सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो हमने इसको जो बनाया, स्ट्रिंग को सीरियस किया 250 वाट को, इसकी भी एक स्ट्रिंग बनाई और इन्वर्टर के पास ले गए। इस तरह हमारी दो स्ट्रिंगें बनी, एक 250 वाट की स्ट्रिंग बनी और दूसरी जो स्ट्रिंग थी वो 580 वाट की जिनको एन टाइप की स्ट्रिंग बनी। तो हम इस पर टोटल जो है कैपेसिटी के कितनी कैपेसिटी के सोलर पैनल लगा सकते हैं, हम इन्वर्टर की जनब चलते हैं, वहाँ पर आपको हम लम्हा मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये वीडियो शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए अच्छी जैसी वीडियो बना सकें। तो इन्वर्टर की जनब चलते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोग्राम की सेटिंग और इसका तरीकाकार 250 वाट का और 580 वाट का अटैच करने का तरीका बताते हैं। तो चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो हम जी इन्वर्टर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोक्स न्यू मॉडल है, हाइब्रिड 8 किलोवाट SP हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन की थी, दो स्ट्रिंगें लेके आए थे हम सोलर की, जो हमने डीपी बक्सा लगाया। डीपी बक्से के अंदर दो सोलर के ब्रेकर लगाए, दो सोलर के एक स्ट्रिंग है 250 वाट सोलर पैनल की, जिसके हमारे पास वोल्टेज बनते थे 270 के अराउंड बाउंड। इसी तरीके से हमने 8 सोलर पैनल जिनको एन टाइम में इंस्टॉल किए, उसको हमने सीरीज किया और स्ट्रिंग बनाई और ब्रेकर पर आकर इसको कंट्रोल किया। उसके हमारे वोल्टेज कम से कम 400 अराउंड बाउंड बनते थे। तो हम इसको किस तरीके से, यहाँ पर हमने 250 वाट अटैच की है सोलर पैनल की स्ट्रिंग, और हमने 580 वाट की सोलर की स्ट्रिंग कंट्रोलर के MC4 में कहाँ अटैच की है, तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंगें बनाई थी, ये सोलर 1 सोलर 2। सोलर 1 जो है वो हमारा 250 वाट की स्ट्रिंग का सोलर है। इसी तरीके से सोलर 2 है वो 580 वाट की सोलर 8 पैनल का स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर के पास यहाँ पर हमारे पास 4 से 8 MC4 के कनेक्टर हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से दूसरी जानब 1 2 3 4। तो हम इस पर 580 वाट के 8 सोलर पैनल हमने पहले जो दूसरी की स्ट्रिंग है इस पर लगा दी है। इसी तरीके से इस तरफ दूसरी अगर 250 वाट की स्ट्रिंग हमने लगाई है, आपने दूसरी जानब नहीं लगाना, कंट्रोलर के अगले MC4 में लगाना है। जैसे कि ये फर्स्ट पे हमने लगा दिया, इस तरीके से 250 वाट के अगले। अगर आपके पास दो सोलर पैनल मुख्तलिफ किस्म के इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप पहली इस पोर्ट को जो है कंट्रोलर के MC4 में लगाएंगे, इसी तरीके दूसरे को नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगले को जो है कंट्रोलर के MC4 को इस्तेमाल करेंगे। PV1 और PV2 के, PV2 और PV1 दो किस्म के हमारे पास जो उन्होंने कंपनी लॉन्च की। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट की पोर्ट्स हैं, जेन है, आउटपुट है और वाईफाई की लिंकर है। तो इस तरीके से हम चलते हैं इन्वर्टर की जानब। इन्वर्टर के थोड़े से प्रोग्राम की जो है आप से शेयरिंग कर लीजिए कि हमने किस तरीके से प्रोग्राम को सेव करवाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारे पास था ये पुराने इन्वर्टर पे जो पहला मॉडल था, यहाँ पर इंडिकेट लाइटें होती थी कि यहाँ पे DC लाइट थी, इसी तरीके से AC की लाइट थी और अलार्म की और नॉर्मल की थी। अब हम कैसे पता चलेगा कि हमारा इन्वर्टर जो नॉर्मल मोड में चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो ये आपका जैसी नेटवर्क्स का आइकॉन आप देख रहे हैं, ये अगर ये लाइट चल रही है तो हमारा इन्वर्टर जो है नॉर्मल मोड पे है, अगर लाइट नहीं चल रही तो हमारा इन्वर्टर जो है ऑफ है, नॉर्मल मोड पे नहीं आया। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस ऑन है, लेकिन अब इस वक्त जो है टाइम आप देख सकते हैं 16:32 है, 1/6/24 डेट है। सोलर की हम थोड़े से वोल्टेज चेक करवा दें आपको, सोलर के आइकन को टच करते हैं, यहाँ पर आप पावर देख रहे हैं 222 वाट है। मौसम की थोड़ी सी नज़ाकत हमारी तरफ जो बादल हुए हैं, और PV1 के वोल्टेज हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं 800 इसके 8 सोलर पैनल हमने जिनको के एन टाइप के जो सीरीज किए थे 8, वो 580 वाट के 349 वोल्ट वो हैं। इसी तरह PV2 के 250 वाट के जो हमने सोलर पैनल 8 अटैच किए थे सीरीज में, वो 204 वोल्ट हैं। अगर हमारे पास सूरज की धूप क्लियर हो तो हमारे पास PV1 के वोल्टेज 400 के राउंड बाउंड बनेंगे। इसी तरीके से 250 वाट की 8 पैनल के सोलर पैनल की सीरीज की हमारे 270 के राउंड बाउंड बनेंगे। तो मौसम की वजह से जो है अभी हमारे वोल्टेज जो डाउन है, मुकम्मल तौर पर मौसम में जो है आसमान को बादलों ने घेरा हुआ है, इसी वजह से हमारे जो वोल्टेज हैं वो कम है। तो अब
तो गरारी का नाम आइकन को पुश किया तो यहाँ पर हमारा मेन्यू जो है वो सिस्टम का सेटअप का मेन्यू ओपन हो चुका है। बैटरी की सेटिंग फर्स्ट पे है, हमने क्या सेव करवाई है आपको चेक करवा दे। बैटरी की सेटिंग को पुश करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम है, यूज वोल्टेज है, यूज फीसद वोल्टेज है, नॉट बैटरी है। तो हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है फ्लेक्स कंपनी की 2500 TX की, जिस पर जो हमारे एम्पेयर बनते हैं 230 एम्पेयर की है, 230 AH की। तो हमने कैपेसिटी बैटरी की जो सेव करवानी है वो 230 AH एक बैटरी की जो सेव करवानी है, बाकी इन्वर्टर खुद इसको सेंस करता है। यूज़ वोल्ट पर क्लिक किया है, इसकी जो मैक्स चार्जिंग खोली है 30 एम्पेयर खोली है। इसी तरीके से जो डिस्चार्जिंग है हमने 80 एम्पेयर खोली है। बाद अक्सर लोग जो है 115 डिस्चार्जिंग भी खोलते हैं, 100 भी खोलते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप इसकी जो है मैक्सिमम डिस्चार्जिंग जो है वो 80 एम्पेयर खोला करें। बैटरी के पॉइंट को एक्टिवेट को चेक किया है, चेक करने के बाद हम इसकी सेटिंग को सेव करवाया है। सेव करवाने के बाद दोबारा बैटरी की ऑप्शन में जाएंगे तो डिसेबल दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, डिसेबल फ्लोट चार्जिंग, कि आपने फ्लोट चार्जिंग को ऑन करना है या नहीं। अगर आपने फ्लोट चार्जिंग को ऑन करना है तो डिसेबल करना है तो आप इसको क्लिक कर दें। अगर इनेबल रखना है तो इसको आप अनचेक रहने दें। तो हमने इनेबल रखना है तो हमने इसको चेक नहीं लगाया। बैटरी की दूसरी सेटिंग में चलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट ए लिखा हुआ है कि हमने अगर जनरेटर से चार्ज करनी है बैटरी तो कितने वोल्ट है। हमने जनरेटर से चार्ज नहीं करनी, हम ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं। तो 52 वोल्ट पर हमारी बैटरी 10 एम्पेयर के साथ चार्ज हो वापडा के ऊपर जब हमारा सोलर ना हो, तो उस लिहाज से ग्रिड से वापडा से 10 एम्पेयर से हमारा जो है इन्वर्टर इसकी चार्जिंग 52 वोल्ट तक इसको चार्ज करे। ग्रिड चार्ज को एक्टिवेट किया है। अगर आप ग्रिड पर चार्ज नहीं करना चाहते तो आप ग्रिड के चार्ज को अनचेक कैसे करेंगे, तो ग्रिड सिग्नल को अनचेक कर देंगे तो आपका इन्वर्टर ग्रिड से बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। हमने ग्रिड से चार्ज करनी है क्योंकि हमारे पास जो है नाइट के लिए इसको ज़रूरी होता है कि हमारे इसको बैटरी बैंक को वापस से चार्ज करें। तो इसको सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद तीसरी सेटिंग में जाते हैं। तीसरी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप फ्लोट वोल्टेज देख रहे हैं 55.2 वोल्टेज है। ऑब्जर्वेशन वोल्टेज है 56.5 वोल्ट किए हुए हैं। इक्वलाइजेशन वोल्टेज है वो है 56.5 वोल्टेज। तो फ्लोट वोल्टेज जो है वो आप 52.2 या 52 वोल्ट या 55.2 या 55.4 वोल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप यहाँ पे इसको 55 वोल्ट करें। तो ऑब्जर्वेशन वोल्टेज है बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 57.5। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप 56.5 करके सेव करवाएं। आइसोलेशन वोल्टेज जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 57.5। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ कि आप जो है 56.5 वोल्ट सेव करवाएं। इसी तरीके से दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है शट डाउन वोल्टेज है कि हमारी बैटरी कितने पॉइंट पर आए कि हमारा इन्वर्टर बैटरी से जो है बैकअप देना छोड़ दे। तो हम इसको रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि इन्वर्टर को सेटिंग सेव करवाएं कि हमारी बैटरी बैंक जो है कम 41 वोल्ट तक जाए और हमारा इन्वर्टर बैटरी के वोल्टेज को सेंस करे कि 41 वोल्ट तक बैटरी बैंक पहुँच चुका है। तो इसको कंटिन्यू को जो इसको डिस्कनेक्ट कर दे, हमारी अप्लायंस को लोड देना। अगर हम इससे ज़्यादा इसकी डिस्चार्जिंग लेंगे तो हमारा बैटरी बैंक जो है वो डेड हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप इसको 41 वोल्ट करें। लो बैटरी वोल्टेज है कि हमारा इन्वर्टर कहाँ पर हमको अलार्म करे कि हमारी बैटरी वो डाउन हो रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा आप इसको 43 वोल्ट करें कि हमारे इन्वर्टर जो है सेंस करे कि हमारी बैटरी जो है और 43 वोल्ट तक पहुंच चुकी है। अब इसको जो अलार्म दे के हमें इंडिकेट करे कि हम अपना अप्लायंस का लोड कम कर दें ताकि हमारा जो है बैटरी बैंक ऑफ ना हो सके मुकम्मल तौर पर। तो रीसेट वोल्टेज है कि हमारा जो इन्वर्टर जो है रीसेट की कहाँ तक हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है 52 वोल्ट तक इसको सेव करवाएं। तो इसको सेव करवाने के बाद ये थी हमारी 3 सेटिंग है बैटरी की, जो अहम सेटिंग है तीनों। अगर आप इसकी सेटिंग ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपको जो है बैटरी की लाइफ इंक्रीजिंग में बहुत प्रॉब्लम का दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। आपके बैटरी बैंक जो है वो साल 1.5 साल के अंदर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बैटरी एक कॉस्टली खर्चा है जो कि हर साल बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी जो सेटिंग है इसको हर लिहाज से हर परफॉर्मेंस के साथ जो है सेव करवाना पड़ता है। अगर इसकी सेटिंग आपकी ठीक रहेगी तो आपका इन्वर्टर जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और इसकी बैटरी की लाइफ भी इंक्रीज करेगा। तो अगर अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम वर्क मोड है। सिस्टम वर्क मोड को क्लिक किया, यहाँ पर सेलिंग फर्स्ट है, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। तो यहाँ पर हम नेट मीटिंग अभी नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जीरो एक्सपोर्ट टू लोड और इसको क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एनर्जी पैटर्न है, बैट फर्स्ट है, इसके बाद जो लोड फर्स्ट है। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप बैट फर्स्ट ना किया करें, आप लोड फर्स्ट को क्लिक किया करें। यहाँ पर मैंने लोड फर्स्ट क्लिक किया है, उसको सेव करवा दिया है। इसी तरीके से हम चलते हैं ग्रिड की सेटिंग। यहाँ पर जो है ग्रिड ऑलरेडी अगर आपके पास वोल्टेज 240 230 से अराउंड ऊपर है, हवा में है तो आप 240 है 250 है तो आपका ग्रिड जो स्टैंडर्ड स्टैंड पे ही चलेगा, जनरल स्टैंड पे ही चलेगा। अगर आपके पास वोल्टेज ग्रिड के जो
लो वोल्टेज में है, जैसे कि 220 से कम है, 210 है, 215 है, तो आपका जो है वो ग्रिड आपने कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपका ग्रिड इन्वर्टर नहीं उठा रहा, अगर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, तो आप ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इसका जो जैसे ही क्लिक करेंगे ये कोड मांगेगा, तो मैं इसको आपने लगाना है 7777। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसके बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको ये हम इसकी ग्रिड की सेटिंग के पास जाने के लिए तैयार है, तो हम ग्रिड जनरल स्टैंड पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो एरो के दो नीचे बटन है, बटन की मदद से आपको डाउन का बटन है, बटन को हम डाउन की मदद से इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ECI 021 को ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ गया CEI 0.21 है। ये लूप वोल्टेज का ऑप्शन है, जहाँ पर 200 से 210 के अराउंड पर वोल्टेज होते हैं। वहाँ पर आप इसको जो है सेव करवाने के बाद सेल्फ चेक और सिस्टम को रिपोर्ट करवाएंगे। 8 रिपोर्टिंग होती हैं, वो रिपोर्ट मेरी अक्सर वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैंने किस तरीके से रिपोर्ट कराने का तरीका आपसे शेयर किया है, उसको आप तरीके से शेयर करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल जो है वोल्टेज हाई है, हमारे पास जो वोल्टेज 230 से अबव है, तो हम इसको जो है जनरल स्टैंड पर ही रख के इसको इन्वर्टर को चलाएंगे। तो इसको बैक करते हैं। जैसे ही बैक जाएंगे तो हमारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसको सेव नहीं करवाया था। इसके बाद हम चलते हैं जेन पॉइंट में। जेन पॉइंट में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर स्मार्ट लोड निकाला हुआ है तो इसको स्मार्ट लोड को एक्टिवेट किस तरीके से करना है आप मेरी अक्सर वीडियो में देख चुके हैं कि हमने स्मार्ट लोड की सेटिंग का तरीका अगर आपसे शेयर किया हुआ है। तो ये थी हमारी सेटिंग जो इन्वर्टर का नया मॉडल आया है, जो आपसे हमने शेयर की है। इसके जो स्मार्ट लोड के वोल्टेज वगैरह आपने जो अपनी बैटरी के हिसाब से मैनेज करने हैं कि कितने वोल्ट तक बैटरी जाए, उस हिसाब से इसको जो है ये डिवाइस इन्फो होता है। यहाँ पर कोई भी कोड या कोई भी हमारा इन्वर्टर अलार्म मोड में जाता है तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा अलार्म हमें इन्वर्टर ने जो है शो किया था, किस वक्त कौन सा टाइम था। बेसिक सेटिंग होती है, बेसिक सेटिंग में टाइम सेंसर है, बीप्स है, ऑटो डिम में है। तो हम इसको जो है 24 हॉर्स का टाइम चल रहा है, इसको हम चेक करेंगे। हम इसको जो है 12 AM के हिसाब से जो है सेव करवा देते हैं। इसको सेव करवाएंगे। जैसे ही हम इसको 24 को हॉर्स को अनचेक करेंगे, आप देख सकते हैं 4:40 का टाइम हमारे पास शो हो चुका है। दोबारा सिस्टम में जाएंगे, बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद अगर आप इन्वर्टर को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन भी है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये आपसे कोड मांगेगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोड देंगे 9999, 4 बार 9 देंगे तो इसको ओके करेंगे, ये आपका सिस्टम बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। तो मैंने अभी अपने सिस्टम रीसेट पहले से किया हुआ है, अगर आप करना चाहें तो ये कोड डाल के इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहिए एक और चीज़ है इन्वर्टर के साथ, अक्सर जो है हमारे पास जो है वो सिटी कॉयल जो है कंपनी हमें फ्राहम कर रही है कि वो वाइट होती है लिथियम बैटरी के लिए, ब्लैक जो है बड़ी वाली कॉयल वो हम ट्यूबुलर बैटरी या रेड एसिड बैटरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसको लगाने का तरीका को थोड़ा सा आप शेयर कर लो। अक्सर जो लोग हैं इसको सिंगल वायर निकाल कर इसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन कॉयल को लगाने का असल तरीका ये है कि इसको आप तार को 3 से 4 बार इसको इसके अंदर घुमाएं कॉयल के अंदर, फिर उसके बाद इसके लेके आएँ ताकि इसकी सर्कुलेशन बन सके। कॉयल को लगाने का तरीका यही है कि वायर को 3 से 4 बार कॉयल से गुजार कर फिर आप बैटरी के टर्मिनल से इसको अटैच करें। तो हमने उम्मीद है कि जो भी आपसे सेटिंग शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें, ताकि हमारे हौसला अफजाई हो सके, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पहुँचा। आप हमसे किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, वो बेशक नेटवर्क्स के हवाले से हो, बेशक ऑन ग्रिड सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, या आप किसी फैक्ट्री का या हॉस्पिटल का या किसी भी आपके जो है जो पोल्ट्री फार्म का किसी भी किस्म का हमसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रजू कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा मेंशन है, अब हमें व्हाट्सअप पर रब्ता करें। हम हर पाकिस्तान के मुकम्मल सिटीज़ में जो है जो इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं। तो कहीं भी किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन है तो हम आपकी अपनी खिदमत हाजिर देने के लिए, पेश करने के लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो हमसे रजू करें, हम हर किस्म की इंस्टॉलेशन का तरीका जो है वो आपसे शेयर भी करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने इंस्टॉलेशनें की हैं और किस किस्म की इंस्टॉलेशनें की हैं। अगर बेशक ऑन ग्रिड सिस्टम है, नेट मीटरिंग का कोई सिस्टम है तो नेट मीटरिंग की अगर फाइल बनवानी है, नेट मीटरिंग का जो आपने करवाना चाहते हैं, मुकम्मल प्रोसीजर भी करवाना चाहते हैं, तो हम वो भी हमारी कंपनी जो है नेट मीटरिंग का जो मुकम्मल तरीकाकार जो है वो आपसे शेयर भी करती है और इसकी मुकम्मल फ़ाइल और प्रोसीजिंग का तरीकाकार भी आपसे कार अमल में लाएगी। तो किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन है तो हमसे करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर रजू करें।